मीनिंग क्या था कि dy बाय dx रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ टेंजेंट को, टेंजेंट ऑफ स्लोप को रिप्रेजेंट करता है कौन, dy बाय dx। ठीक है, वो क्यों पढ़ाया मैंने, क्योंकि अभी मैक्सिमा मिनिमा में उसकी जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं हम लोग, और डिफरेंशिएशन में आज पढ़ेंगे हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, जैसे नाम से पता चल रहा है, मैक्सिमा मतलब जहां पर पॉइंट मैक्सिमम हो, और मिनिमा मतलब जहां पर पॉइंट मिनिमम हो आपका। ठीक है, तो सपोज करो मैंने एक ग्राफ बनाया, इधर ले लेते हो y ले लो, इधर ले लो x। मेरा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ग्राफ दे रखा है मुझे। इसके अलग अलग पॉइंट ले लेता हूं। ये वाला पॉइंट का नाम ले लिया मैंने a, इस वाले पॉइंट का मैंने नाम ले लिया b, इधर वाले पॉइंट का नाम ले लिया मैंने c, इधर ले लिया मैंने d, इधर ले लिया मैंने e, और इधर ले लिया मैंने f। ठीक है, अलग अलग पॉइंट ले लिया मैंने। अब इन पॉइंट पर मैं क्या बनाऊंगा, टेंजेंट बनाऊंगा। ठीक है, इन पॉइंट पे, क्योंकि टेंजेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, दैट इज dy बाय dx। तो अगर मैं पहले देखो इस पॉइंट ग्राफ पे मुझे ये बताओ कि किस पॉइंट पर मैक्सिमा है और किस पॉइंट पे मिनिमा है। इस ग्राफ को देख के बताओ मुझे कि कौन सा पॉइंट मैक्सिमम पर है और कौन सा पॉइंट मिनिमम पर है। बी मैक्सिमम है और ई मिनिमम। बी मैक्सिमम है और ई मिनिमम है, क्या सभी का यही कहना है? यस आद्या, अनन्या, सही बात है। बी जो है वो सबसे मैक्सिमम पर है और ई सबसे मिनिमम पर है। ठीक है, तो बी पर अगर मैं टेंजेंट बनाऊं तो बी पर देखो कैसे टेंजेंट बनेगा। बी पर टेंजेंट कुछ क्या इस तरह से बनेगा, और ई पर टेंजेंट देखो तो ई पर भी टेंजेंट कुछ इस तरह से ही बनेगा। अब ये जो टेंजेंट बना, ये क्या एक्स एक्सिस के पैरेलल है? ये जो टेंजेंट बना, क्या ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है? यस सर। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। तो 0 होगा। 0 डिग्री। टेंजेंट का भी एंगल 0 होगा, इस टेंजेंट का भी एंगल एक्स एक्सिस का से एंगल क्या होगा, 0 होगा। तो एंगल 0, और मैंने पढ़ा था कि dy बाय dx इक्वल टू होता है tan थीटा, तो मतलब tan थीटा की वैल्यू भी 0 आएगी, क्योंकि tan 0 लिखूंगा मैं इस टेंजेंट के लिए और इस टेंजेंट के लिए, दोनों के लिए tan 0 आएगा, मतलब tan 0 इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, तो आप लिखोगे dy बाय dx इक्वल टू होता है tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी, tan 0। इसका मतलब dy बाय dx की वैल्यू 0 होगी, यही तो मतलब हुआ। और इस वाले पॉइंट के लिए भी, ई वाले पॉइंट के लिए भी क्या होगा, dy बाय dx क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, आप लिख सकते हो यहाँ पे स्लोप 0 है, और यहाँ पे भी लिख सकते हो क्या है, स्लोप 0 है। स्लोप 0 का मतलब है कि यहाँ पर dy बाय dx की वैल्यू 0 होगी। तो आपको सबसे पहले ये पॉइंट याद रखना है कि चाहे वो पॉइंट मैक्सिमा हो चाहे वो पॉइंट मिनिमा हो, दोनों ही पॉइंट पर स्लोप की वैल्यू dy बाय dx की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, स्लोप की वैल्यू या फिर dy बाय dx की वैल्यू 0 होती है। तो पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे फॉर बोथ मैक्सिमा एंड मिनिमा। फॉर बोथ मैक्सिमा एंड मिनिमा, dy बाय dx 0 होता है, मतलब उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। याद रखना, अगर कोई पॉइंट मैक्सिमा है या कोई पॉइंट मिनिमा है, तो वहां पर अगर आप उसका डिफरेंशिएशन निकालोगे तो उस डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 आएगी, उस डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 आएगी। ठीक,
अब मैं कैसे पता करूं कि कौन सा पॉइंट मैक्सिमा होगा, कौन सा पॉइंट मिनिमा होगा, क्योंकि दोनों पे ही डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है। तो अब हम लोग देखते हैं और फर्दर थोड़ा और स्टडी करते हैं इसके बारे में। तो अगर मैं ए पॉइंट पर टेंजेंट बनाऊं, तो ए पॉइंट पे टेंजेंट कुछ इस तरह से बनेगा। अगर अब इसको देखूं मैं, एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगा, हमेशा एंगल हम लोग ऐसे लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका जो एंगल आएगा वो 90 से कम आएगा, ज्यादा आएगा। ए पॉइंट पे जो 90 से टेंजेंट बन रहा है उसका एंगल एक्स एक्सिस से कितना, 90 से कम आएगा। अच्छा, सी पर अगर जो टेंजेंट बनाऊं मैं, सी पर टेंजेंट बनाऊं, तो सी पर टेंजेंट इस तरह से आगे बढ़ेगा, तो क्या इसका एंगल 90 से ज्यादा आएगा, कम आएगा? ज्यादा। 90 से ज्यादा है। सी पर जो मैं टेंजेंट बनाऊंगा उसका एंगल 90 से ज्यादा आएगा, और ए पॉइंट पे जो टेंजेंट बनाऊंगा उसका एंगल 90 से कम आएगा। तो अगर मैं इसका स्लोप इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा, तो अगर मैं इस लाइन का tan थीटा निकालूं तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी ए पॉइंट पर, क्योंकि 90 से कम है एंगल? पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव। और सी पर देखूं तो, सी पर अगर मैं देखूं तो tan की वैल्यू 90 से ज्यादा आ रही है, तो आपको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। नेगेटिव। सी पर आपका क्या होगा, tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी, इट मींस इसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव। तो देखो यहां पर dy बाय dx की वैल्यू a पर क्या ग्रेटर देन 0 होगी, और c पर क्योंकि नेगेटिव आ रहा है तो यहां पर dy बाय dx की वैल्यू लेस देन 0 होगी। ठीक है, अगेन यस सर। डी पॉइंट पर देखो, डी पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट बनाऊं तो डी पॉइंट पर भी टेंजेंट कुछ इस तरह से बनेगा, और इसका एंगल भी क्या होगा, 90 से ज्यादा होगा। तो डी पॉइंट पे भी अगर मैं dy बाय dx देखूं तो इसकी वैल्यू लेस देन 0 आएगी। डी पॉइंट पर भी dy बाय dx की वैल्यू लेस देन 0 आएगी। एफ पॉइंट पे देखूं तो एफ पॉइंट पे कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा टेंजेंट। एफ पॉइंट पे dy बाय dx की वैल्यू बोलो, एफ पर dy बाय dx ग्रेटर देन 0 आएगा। एफ पर dy बाय dx ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई सबको? सर एक बार फिर से बता दीजिए। एक बार फिर से बताऊं, चलो एक बार फिर से देखो। ए पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट बनाऊं तो टेंजेंट ऐसे आगे जाएगा, और उसका अगर मैं एंगल पूछूं एक्स एक्सिस से, तो वो एंगल जो होगा वो 90 से कम होगा बेटा, का ज्यादा होगा? सर कम होगा। कम होगा, मतलब 90 से कम। और स्लोप इक्वल टू क्या होता है, स्लोप इक्वल टू होता है dy बाय dx, और dy बाय dx इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। तो ये जो एंगल बनेगा ये 90 से कम एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर हम 90 से कम वाला एंगल डालेंगे, तो tan की वैल्यू, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी? सर पॉजिटिव आएगी। तो मैं बोल सकता हूँ कि स्लोप पॉजिटिव होगा, और स्लोप पॉजिटिव होगा मतलब dy बाय dx की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। यस सर। 0 से बड़ा होगा, पॉजिटिव होगा तो 0 से बड़ा। सी पर देखो, सी पर टेंजेंट बनाओ तो इसका एंगल जो होगा वो 90 से क्या होगा, ज्यादा आएगा। और 90 से ज्यादा आया तो मतलब tan, सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है, मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी आप लोगों को, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये tan की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो स्लोप क्या आएगा, सी पॉइंट पे स्लोप आपका नेगेटिव होगा, इट मींस वी कैन से दैट dy बाय dx इज लेस देन 0 होगा सी पॉइंट पर। आई बात समझ में? यस सर। सिमिलरली डी पॉइंट पे अगर मैं देखूंगा तो डी पॉइंट पे मैं स्लोप बनाऊंगा ऐसे, अगेन इसका एंगल जो होगा वो 90 से क्या होगा, ज्यादा आएगा, मतलब इसका स्लोप नेगेटिव है। तो डी पॉइंट पे भी स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे स्लोप इक्वल टू होता है dy बाय dx, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे dy बाय dx लेस देन 0। फिर एफ पॉइंट पे देखोगे तो एफ पॉइंट पे टेंजेंट बनेगा इस तरह से, और इसका जो एंगल आएगा विच इज लेस देन 90 डिग्री, तो dy बाय dx पे जो सॉरी यहाँ पर जो टेंजेंट बनेगा tan थीटा की जो वैल्यू आएगी इस वाली लाइन के लिए वो पॉजिटिव होगी, और हम बोल सकते हैं कि इसका स्लोप जो होगा वो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा इसका मतलब dy बाय dx की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। आई बात समझ में? यस सर। अभी भी किसी को डाउट है? नो सर। सत्यम, अनन्या,
नो सर। बेटा कोई डाउट है? ठीक है, अब देखो, तो जब हम मैक्सिमा पे जाते हैं, जब मैं मैक्सिमा की तरफ बढ़ता हूं, तो देखो पहले स्लोप था नेगेटिव, मैक्सिमा पे जाके हो गया 0, फिर फर्दर आगे जाऊंगा तो स्लोप हो गया नेगेटिव। तो स्लोप बढ़ रहा है या घट रहा है? स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है? जल्दी बोलो। पहले पॉजिटिव था, फिर 0 हुआ, फिर नेगेटिव हो गया, तो स्लोप घट इज रहा है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? डिक्रीज हो रहा है स्लोप, घट रहा है। घट रहा है। तो सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे फॉर मैक्सिमा, फॉर मैक्सिमा के लिए। अब स्लोप कब घट रहा है? जब मैं एक्स में आगे जा रहा हूं तब घट रहा है। तो कैसे लिखेंगे हम लोग इसको? हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप घट रहा है, मतलब मैं बोलूंगा इसको कि ये लेस देन 0 आएगा। घट रहा है मतलब डिक्रीज हो रहा है, मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू करूंगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप घट रहा है। अब देखो रेट कैसे लिखते हैं? स्लोप, मुझे स्लोप तो पता है, स्लोप को मैं कैसे लिखता हूं? स्लोप को लिखता हूं मैं dy बाई डी एक्स से, ये तो पता है आपको। dy बाई डी एक्स खाली रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? स्लोप। मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप बताना है। हाँ, अच्छा ये क्या होता डेल्टा है? सर, डेल्टा डिवाइड ये डी क्या एक्स। होता है? हाँ हाँ, ये क्या होता है? dv बाई डी टी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोलूंगा क्या मैं इसको? यस सर। dv बाई डी टी को क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ds बाई डी टी को क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। उसी तरह से अगर मैं यहां पर इसको फर्दर डिफरेंशिएट कर दूं, d बाय डी एक्स, ये पूरा स्लोप है, स्लोप को डिफरेंशिएट कर दूं तो ये हो जाएगा। अब क्या बन गया? ये रेट। रेट के लिए मैंने ये वाली टर्म और ऐड करी, d बाई डी एक्स और ऐड करा मैंने, क्योंकि ये x के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, x में आगे जाने पे चेंज हो रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, x में जाने पे चेंज हो रहा है, इसलिए मैंने d बाई डी एक्स लिखा। टाइम पे होता तो d बाई डी टी लिखता, इसलिए मैंने यहाँ पे d बाई डी एक्स लिखा। जैसे वेलोसिटी चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी लिखना है तो d बाई डी टी लिखते हो आप, बाय डी टी लिखते हो, डी बाई डी टी हो जाता है। उसी तरह से रेट ऑफ चेंज, ये dy बाई डी एक्स तो आपका स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है, तो d बाई डी एक्स लिखोगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप आ जाएगा। आई बात समझ में? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप की वैल्यू क्या हो रही है? 0 आ रही है। अब देखो ये क्या है? ये तो डबल डिफरेंशिएशन है, स्लोप का डिफरेंशिएशन, तो y का क्या हुआ? डबल डिफरेंशिएशन। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ये डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू अगर लेस देन 0 आती है, इट मींस वो वाला पॉइंट आपका मैक्सिमा होगा। क्लियर? अगर सर, d का उसका डबल, हाँ बेटा, d का भी स्क्वायर dx का होल स्क्वायर होगा ना? नहीं बेटा ये डिफरेंशिएशन है, इसको हम लिखो ऐसे लिखते हैं, ये हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे बेटा। अब सोच रहे को डी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नहीं मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हम, ठीक है? ये मल्टीप्लाई नहीं है, डिफरेंशिएशन हो रहा है वो, ठीक है? आप सोचेंगे डी 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 स्क्वायर हो गया और डी एक्स डी एक्स डी एक्स डी एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे नहीं होगा, ठीक है? ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स का डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन। आई बात समझ में? यस। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आपका लेस देन 0 है, इसका मतलब वो पॉइंट क्या है? मैक्सिमा है। मिनिमा के लिए क्या होगा? फॉर मिनिमा, मिनिमा के लिए मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। अब देखो मिनिमा पे पहले स्लोप क्या था? लेस देन 0, फिर जैसे जैसे मैं मिनिमा पे गया स्लोप 0 हो गया, फिर और फर्दर आगे जाऊंगा तो स्लोप क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। तो ये इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? सर इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा? डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आएगा तो वो पॉइंट होगा आपका मैक्सिमा। बात समझ में आ गई? डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 आया तो वो पॉइंट हुआ आपका मैक्सिमा, अगर लेस देन 0 हुआ तो वो पॉइंट हो गया आपका, सॉरी, अगर ग्रेटर देन 0 आया तो पॉइंट हो गया मिनिमा, अगर ग्रेटर लेस देन 0 आया तो पॉइंट हो गया मैक्सिमा। तो मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले देखोगे कि वो किस पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमा आ रहे हैं। अगर आपको सिर्फ यही पूछा कि मैक्सिमा निकालो या मिनिमा निकालो, तो आप सिर्फ उसका डिफरेंशिएशन कर दोगे।
लेकिन मान लो किसी क्वेश्चन में मैक्सिमा और मिनिमा दोनों ही आ रहे हैं, आपके दो आंसर आ रहे हैं, एक आंसर आ रहा है 2, दूसरा आंसर आ रहा है 4, और पूछा कि इसमें बताओ कौन मैक्सिमा कौन मिनिमा, तब आप यूज करोगे डबल डिफरेंशिएशन का। जब तक आपको जरूरत नहीं पड़ेगी तब आप सिंगल डिफरेंशिएशन से ही काम चलाओगे, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ेगी कि मुझे मैक्सिमा भी अलग करना है और मिनिमा भी अलग करना है, देन यू आर यूजिंग डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग इस पर, फिर आपको और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। रब कर दूं इसको? यस सर। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो अब। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मेरे पास एक नंबर है 10, इस 10 को दो पार्ट में डिवाइड करना है, जैसे 2, 4, 2, 8, 7, 3, ठीक है, 6, 4, कुछ भी हो सकता है। इस 2 को दो पार्ट में डिवाइड करना है, ऐसे लिखो, डिवाइड अ नंबर, आप डेसिमल में भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, 4.5 into 5.5 भी कर सकते हो। डिवाइड अ नंबर 10 into two parts, such that their product is मैक्सिमम। उनका जो प्रोडक्ट आए वो क्या है, मैक्सिमम आए। जैसे 7 और 3 करा आपने तो 7, 3, 21 होता है। इस तरह से पार्ट करो कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रोडक्ट आए। तो क्या होगा इसका आंसर? 10 को कैसे डिवाइड कर सकते हो आप? ठीक है, तो डिफरेंशिएशन से कैसे होगा? आप लोगों ने कॉमन सेंस से करा, अच्छी बात है। डिफरेंशिएशन से देखो कैसे करेंगे हम लोग। सपोज करो एक नंबर है 10, इसको मैंने एक पार्ट लिया इसका x, और दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 10 माइनस x हो जाएगा। अब मुझे क्या बोल रखा है कि ये जो दो पार्ट करे, इनको मैं जब प्रोडक्ट करूंगा तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो मैक्सिमम होना चाहिए। मान लो इनका प्रोडक्ट है y इक्वल टू हो जाएगा x इंटू 10 माइनस x, यही होगा। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। सिंस अब ये y जो है क्या आना चाहिए, y की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, तो मतलब y का डिफरेंशिएशन 0 होगा। सिंस y जो है वो मैक्सिमा है, या y इज मैक्सिमम, y आपका मैक्सिमम है, तो इट मींस dy बाय dx उसका क्या होगा, उसका dy बाय dx 0 होगा। y की वैल्यू रख दो यहाँ पे, y क्या है, tan x माइनस एक्स स्क्वायर, tan x माइनस एक्स स्क्वायर बाय dx इक्वल टू 0। सॉल्व करो इसको फर्दर। tan x का डिफरेंशिएशन बोलो, tan x का डिफरेंशिएशन, tan x का डिफरेंशिएशन क्या, tan होगा। यस सर। और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बोलो, 2x। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो माइनस 2x इक्वल टू 0, क्या यही आएगा? ठीक है, 10 माइनस 2x इक्वल टू 0। हमें x निकालना है, तो x क्या हो जाएगा, देखो 2x इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 5, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। तो x 5 हो गया, तो दूसरा वाला पार्ट भी क्या होगा, 10 माइनस 5, तो दूसरा वाला पार्ट का आंसर भी क्या आएगा, 5 ही आएगा। आया समझ में? सपोज करो आपको कोई फंक्शन दे रखा है, आपको कोई फंक्शन दे रखा है x का फंक्शन f(x) इक्वल टू गिवन है sin x प्लस cos x। इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x), फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x). इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? करो बेटा, सॉल्व करो इसको।
पुट भी करना है। चलो देखो इधर, इसका डिफरेंशिएशन करोगे आप, डिफरेंशिएशन, क्योंकि सिंस एफ एक्स इज मैक्सिमम, एफ एक्स जो है वो आपका मैक्सिमम है, तो मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा। डी एफ एक्स बाय डी एक्स आपका जीरो होगा। तो डी एफ एक्स बाय साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस साइन एक्स इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा tan x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। tan x की वैल्यू 1 कब आती है, 45 डिग्री पे वैल्यू 1 आती है। तो x की वैल्यू क्या हो गया, 45। नाउ fx मैक्सिमम, fx मैक्स, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू रख दो sin 45 प्लस cos 45। sin 45 कितना होता है, 1 बाय रूट 2। 1 by root cos 2. 45 कितना होता है, 1 बाय रूट 2। सॉल्व करोगे 2 बाय रूट 2 आएगा, उसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा रूट 2। ठीक है, फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, रूट 2 आ जाएगा। Root 2. चलो एक और सवाल कर लेते हैं हम लोग। सपोज करो एक पार्टिकल है जिसकी पोजीशन क्या हो रही है, हमने काइनेमेटिक्स पढ़ा था। तो एक पार्टिकल है जिसकी पोजीशन गिवन है आपको टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर। मुझे वो टाइम फाइंड करना है। ठीक है, x ले लो या कुछ y ले लो। फाइंड टाइम या फाइंड मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू, फाइंड मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y। ये जो y है, इस y की मैक्सिमम कितनी पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव में मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, मैं करके दिखाता हूं इसको। आप करोगे dy बाई डी, सिंस y जो है आपका मैक्सिमम है, y जो है आपका मैक्सिमम है, सिंस y इज मैक्सिमम, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई डी टी जीरो होना चाहिए। टी क्यूब का डिफरेंशिएशन बोलो, टी क्यूब का 3t डिफरेंशिएशन 3t square. 3t 3t और माइनस 3t स्क्वायर का बोलो माइनस 60 होगा, minus. Yes sir. 6. इक्वल टू जीरो। अब यहां से सॉल्व करोगे आप, कॉमन देखो 3t आ जाएगा कॉमन, अंदर बचेगा t माइनस 2। अब या तो 3t इक्वल टू जीरो होगा या फिर t माइनस 2 इक्वल टू जीरो। तो यहां से t इक्वल टू जीरो आ रहा है और यहां से t इक्वल टू 2 आ रहा है, तो t की दो वैल्यू आ रही है। अब कैसे पता करेंगे कि जीरो टाइम पे मैक्सिमम होगा कि t इक्वल टू 2 सेकंड पे मैक्सिमम होगा। तो क्या करेंगे, अब हम लोग अगेन दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर। तो बताओ ये कितना आएगा, एक बार डिफरेंशिएशन करने पे ये आया, यस सर। एक बार डिफरेंशिएशन किया, दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, सर ये 60 आएगा। 60 माइनस 6 आएगा ना, 60 माइनस 6 आएगा। डिफरेंशिएशन करना आता है आप लोगों को। Yes sir. फॉर t इक्वल टू जीरो, t इक्वल टू जीरो डालो इसमें t इक्वल टू जीरो डालो, तो डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर कितना आएगा, जीरो माइनस 6, ये तो लेस देन जीरो आ रहा है। और फॉर t इक्वल टू 2 डालने पे कितना आ रहा है, सर 12 माइनस 6 तो सर 6 आ रहा है। ये पॉजिटिव आ रहा है और ये नेगेटिव आ रहा है। मैक्सिमम के लिए क्या कंडीशन होती है, सर डिक्रीजिंग मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है, नेगेटिव। लेस देन जीरो या ग्रेटर, नेगेटिव होना चाहिए, मतलब t इक्वल टू जीरो आना चाहिए आंसर। यस सर। Yes है? sir. तो देखेंगे हम लोग, सिंस एट t इक्वल टू जीरो डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर ये लेस देन जीरो है, देयरफॉर, तो अब इसकी वैल्यू आपको पुट कर दो। मुझे पता चल गया मुझे y की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे जीरो पुट करेंगे कितना आएगा, सर 0। जीरो आएगा। तो y की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। 0.
ठीक है, y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। सही तो करा ना अपन ने, ठीक है सही करा है, क्वेश्चन ही Yes, कुछ इस सही तरह है। से था। ठीक है,